हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सभी को मेरा नमस्कार। चलिए चलते हैं। देखिए, आपको इसमें मैंने आपको पढ़ाया था। इसके पहले आपको पढ़ना है डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो कि आपने इसके पिछले पार्ट में पढ़ा था। डब्ल्यू एच वर्ड्स पढ़ा था। डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं? डबल इंटेरोगेटिव। डबल आई एन टी आर ओ जी ए टी आई वी, डबल इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। और हिंदी की बात करें तो इसको प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और यदि इंग्लिश की बात करें तो इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। आई एन इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव इतने चलने दीजिए। डब्ल्यूएस क्योंकि डब्ल्यूएस से शुरू होते हैं। देखिए, तो हमने वर्ड टू बी वर्ड टू है पढ़ा है, लेकिन मैंने कहा था कि 5th नंबर और 6th नंबर वहां पे नहीं पढ़ाया है, जबकि 4 टाइप के सेंटेंस आपको पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला नंबर सेंटेंस, यहाँ पे 5th नंबर जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका डब्ल्यूएच वर्ड्स किस कहलाता है? डब्ल्यूएच क्वेश्चन कहलाएगा यहाँ पे, सॉरी डब्ल्यूएच क्वेश्चन। और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में आपको जो स्ट्रक्चर होगा, इसी को अफर्मेटिव भी बोल सकते हो शॉर्टकट में, क्योंकि इसमें नकारात्मक नहीं लेते हैं। डब्ल्यूएच क्वेश्चन अफर्मेटिव। ध्यान दीजिए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर जो शुरू होगा वो शुरू होगा डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? डब्ल्यूएच वर्ड्स सबसे पहले आएंगे। इसके बाद अगर वर्ब टू बी की बात करें, देखिए जैसे मैं इसमें पढ़ा रहा हूं वर्ब टू बी पढ़ा, तो इसमें जो पढ़ाया जा रहा है वर्ब टू बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ब टू बी पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि किसका यूज, किसका पढ़ेंगे आप? इज, एम, ऑब्लिक आर का यूज पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? वाज और वर पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप? विल, बी, ऑब्लिक, शैल, बी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एज, एम, आर, वाज, वर, विल, बी, ऑब्लिक, शैल भी पढ़ेंगे। तो डब्ल्यूएच वर्ड सबसे पहले आ जाएंगे। इसके बाद यदि बात करें तो क्या होगा? का जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि आप प्रेजेंट में पढ़ेंगे तो एज, ऑब्लिक, एम, ऑब्लिक, आर, और यदि पास्ट में पढ़ेंगे तो क्या रहेगा? वाज, ऑब्लिक, वर, ठीक है जी। इसके बाद यदि फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में 3 चीजें होती हैं, विल, और थोड़ा सा इनको अलग करना पड़ेगा, विल, शैल प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों टेंसों को मैंने कर लिया है। डब्ल्यूएच वर्ड्स इज, एम, आर, वाज, वर। यदि पास्ट की फ्यूचर की बात करेंगे तो विल और शैल करके बी लगा देंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा, इसमें वर्ब तो आती नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है पूरी डब्ल्यूएच वर्ड्स के बाद। इसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आपका कंप्लीमेंट आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीमेंट जो भी आप जानते हो क्या होता है कंप्लीमेंट? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। देखिए कुछ एग्जांपल आपके सामने हम लिखते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल नंबर इजी फर्स्ट, बहुत ही फेमस होता है। मैं वही एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, जैसे कि कई बार रिपीट होता है। आपका नाम क्या है? कोई भी पूछ लेता है, आपका नाम क्या है? ठीक है, ये है शब्द पहचान करता है कि ये किस टेंस का है, प्रेजेंट का। ध्यान दीजिए, अभी तक जो आप बनाते थे इंटेरोगेटिव तो क्या शब्द शुरू में लगा रहता था, लेकिन अफर्मेटिव जैसा लग रहा है, लेकिन डब्ल्यूएच वर्ड्स बीच में आ जाते हैं। आपका नाम क्या है? ध्यान दीजिए, क्या का मींस होता है। मैं याद कीजिए कि मैंने पहले आपको बताया था कि डब्ल्यूएच वर्ड्स क्या होते हैं। व्हाट मींस होता है क्या? व्हाट एक्चुअली में है शब्द है, तो है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। योर नेम में क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये इसके डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाने की पहचान है। चलिए, व्हाट इज योर नेम, ये पहला एग्जांपल। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा आपके भाई का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, आपके भाई का नाम क्या है? आपका भाई, ये सिंगुलर नंबर, एक भाई की बात कर रहा है। क्या शब्द फिर आगे तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए मुझे? व्हाट, ध्यान दीजिए, व्हाट इज, और इज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि योर ब्रदर है। ध्यान दीजिएगा, योर ब्रदर के साथ में क्या लगता है? योर ब्रदर के साथ में योर ब्रदर, इसलिए इज लग जाएगा। व्हाट इज योर ब्रदर्स, और ब्रदर्स नेम, व्हाट इज योर ब्रदर्स, और ये एपोस्ट्रोफी लगा दिया। एपोस्ट्रोफी का मतलब है क्योंकि काके की आ रहा है। व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम। थर्ड नंबर, बहुत ही सिंपल सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे मैंने कहा मैं कौन हूं। ध्यान दीजिए, मैं कौन हूं, कौन शब्द आ गया? सबसे पहले तो क्या आ जाएगा आपका? हु के साथ में, आई के साथ में क्या लगता है? एम, तो क्या लगा देंगे? हु एम, और इसके बाद क्या जाएगा? आई।
ठीक है, ये प्रेजेंट के लिए अभी मैं लिख रहा हूँ। चलिए चौथा नंबर और आपके सामने मैं लिख देता हूँ। अभी प्रेजेंट के 2-3 सेंटेंस और लिखने का प्रयास। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपके कौन हैं, तो इसमें क्या बनेगा, देखिए हम आपके कौन है, तो हम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट, लेकिन सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्या है, हु, लेकिन जो आर लगाएंगे उस किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, बी के अकॉर्डिंग। बी के साथ में क्या लगता है, आर, तो क्या हो जाएगा, हु आर बी, और किसके, टू यू, आपके, तो हु आर बी टू यू। ठीक है जी। बे कहाँ है, वेयर आर दे, सबसे पहले वेयर की स्पेलिंग मतलब कहाँ की स्पेलिंग, इसके बाद दे के साथ में क्या लगाते हैं, आर, इसके बाद दे लास्ट में आ जाएगा, नोट ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मेरे पापा क्यों हैं, वाई इज माई फादर, समझ रहे हो, क्यों, क्यों आई मीन्स होता है, वाई मीन्स। इसके बाद मेरे पापा, मतलब एक पापा की बात की जा रही है, माई से मत लगाइएगा, ठीक है, इसलिए क्या जाएगा, इज लग जाएगा, इज माई फादर, वेयर इज माई फादर। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट के हमने WH क्वेश्चन कुछ बनाए हैं। देखिए पास्ट के बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, देखिए डियर फ्रेंड्स, पास्ट में इन्हीं सेंटेंसों को यदि बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका नाम क्या था। ठीक है, आपका नाम क्या है, क्या बन जाएगा, आपका नाम क्या था। इस दूसरे सेंटेंस को देखें तो आपके भाई का नाम क्या है, था शब्द लगा देंगे केवल, आपके भाई का नाम क्या था। तीसरा, मैं कौन हूँ, तो उसका क्या हो जाएगा, मैं कौन था। चौथे को देखो, हम आपके कौन थे, लेकिन ये किसका रूप है, परिवर्तित रूप है, हम आपके कौन हैं। ठीक है, बे कहाँ है, इसका पास्ट में क्या हो जाएगा, बे कहाँ थे। इसके बाद 6 नंबर, मेरे पापा क्यों हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, मेरे पापा क्यों थे। ठीक है जी। आपका नाम क्या होगा, ये किसका है, आपका नाम क्या है। इसके बाद दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, आपके भाई का नाम क्या होगा, उसी तो उन्हीं का बदल दिया, लिख लेंगे जब आप कॉपी में और फिर इसको देखेंगे तो कंपेयर करके तो पता चलेगा कि अरे ऐसा हो जाता है। और मैं कौन हूँगा, हम आपके कौन होंगे, बे कहाँ होंगे, मेरे पापा क्यों होंगे। चलिए हम चलते हैं, इनको इंग्लिश में बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपका नाम क्या था, आपका नाम क्या था, क्या बनेगा सबसे पहले, क्या, क्या सबसे पहले आएगा, तो क्या का यूज होता है, व्हाट। और आपका नाम तो क्या जाएगा, सॉरी था शब्द आ गया, इसलिए व्हाट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, व्हाट वाज। और यहाँ पे क्या जाएगा, व्हाट वाज योर नेम, व्हाट वाज योर नेम। ध्यान दीजिएगा, आपके भाई का नाम क्या था, यहाँ पे क्या जाएगा सबसे पहले व्हाट, और व्हाट के बाद क्या लगेगा, इज, क्योंकि आपके भाई की बात कर रहा है, योर ब्रदर, कितने भाई की बात कर रहा है, एक, इसलिए वाज सॉरी वाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ भी वाज आएगा, क्योंकि दो ही पास्ट में दो ही होते हैं, वाज होता है तो वर्ब होता है। व्हाट वाज योर ब्रदर्स नेम, व्हाट वाज योर ब्रदर्स नेम, नोट ऑफ इंटरोगेशन में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं कौन था, ठीक है, कौन सबसे पहले कौन का यूज होता है, हु के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हु, और हु के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, और था क्यों आ जाएगा, क्योंकि आई के साथ में क्या लगता है, वाज लगता है, हु वाज आई। ठीक है जी। हाँ, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, हाँ अच्छे से बना देते हैं। हम आपके कौन थे, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा, और हु के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, थे शब्द के लिए हम बी के साथ में क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, हु वर बी, और किसके, आपके, तो भी हु वर बी टू यू। बे कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ मतलब कहाँ का मींस होता है, वेयर मींस होता है। दे के साथ दे मींस दे होता है, और दे के साथ में क्या लगता है, वर लगता है, क्या लगता है, वर लगता है। तो क्या हो जाएगा, हु वर, वेयर वर दे, क्या हो जाएगा, वेयर वर दे। मेरे पापा क्यों थे, क्यों का मींस होता है, वाई मींस होता है। मेरे पापा मतलब एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है, तो क्या लगेगा, वाज लग जाएगा, वाई वाज माई फादर, मेरे पापा क्यों थे, नोट ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह आपका नाम क्या होगा, फ्यूचर में याद कीजिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, विल ऑब्लिक शैल, विल ऑब्लिक शैल, विल ऑब्लिक शैल प्लस क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, आपका नाम क्या होगा, सबसे पहले क्या शब्द के लिए तो क्या का यूज होता है, व्हाट। ठीक है, व्हाट के अकॉर्डिंग आपका नाम आई और बी के साथ में शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ बिल लगाना, तो बिना पूछे क्या लगा देना है आपको, बिल। लेकिन दो हेल्पिंग वर्ब है, बी एक साथ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले व्हाट बिल, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट। व्हाट बिल सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, योर नेम, व्हाट बिल योर नेम, व्हाट बिल योर नेम, और लास्ट में क्या जाएगा, वी शब्द आ जाएगा। मैं कौन हूँगा, ध्यान दीजिए, आई के साथ में शैल लगता है, कौन का मींस होता है, हु मींस होता है, हु के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, शैल आएगा, हु शैल आई बी, हु शैल आई बी, बी एक साथ नहीं आएगा, मैंने इसलिए अलग
लिखा है सेल बिल ऑब्लिक सेल प्लस बी, इसलिए सब्जेक्ट के बाद बी आएगा। इसी तरीके से बाकी सेंटेंस भी बन जाएंगे। देखिए जैसे कि आपके भाई का नाम क्या होगा, तो व्हाट विल योर ब्रदर्स नेम, और नोट ऑफ इंटरोगेशन इसमें लगा लीजिएगा, ठीक है। व्हाट विल योर ब्रदर्स नेम, ध्यान दीजिए। इसके बाद अपनी तीसरा, मैं कौन हूँगा, तो आई के साथ में क्या लगता है, मैं का आई मीन्स होता है आई मीन्स, आई के साथ में क्या लगता है शैल, तो क्या हो जाएगा हु शैल आई बी। इसके बाद हम आपके कौन होंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, हम के साथ में भी शैल लगता है, इसलिए हु शैल बी, बी 2 बार बी, एक डब्ल्यू ई बी एक बी ई बी, टू यू क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इसके बाद आता है बे कहाँ होंगे, तो क्या बन जाएगा वेयर विल दे वी, वेयर विल दे बी। चलिए मेरे पापा क्यों होंगे, क्यों का मीन्स होता है वाई, वाई के बाद क्या आएगा बिल, बिल क्यों लगे, कि आप सोच रहे होंगे कि सर ने बताया आई के साथ में शैल लगता है, तो आई भी जो माई है वो वाई के लाइन का है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वाई बिल माई फादर बी, इस तरीके से बन जाएगा। देखिए 5वां नंबर WH क्वेश्चन अफर्मेटिव मैंने यहाँ पे बना दिया है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा WH क्वेश्चन नेगेटिव वर्ब टू बी का ही पार्ट आपको आगे पढ़ाया जाएगा, सो कृपया करके ध्यान देंगे। अगले पार्ट में आप किसको पढ़ेंगे, वर्ब टू बी के 6 नंबर सेंटेंस को WH क्वेश्चन नेगेटिव, जो अगला पार्ट होगा। क्रम से आपको ऊपर की ओर डले मिल जाएंगे, वीडियो सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, सो ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ओके। और चलिए देखते हैं अगले पार्ट में आप इसी तरीके से आप बना लेंगे। पास्ट है, यहाँ पे आपने फ्यूचर पढ़ा, इसके बाद आपने प्रेजेंट देखा, ठीक है। और WH क्वेश्चन आप में पिछले जो है WH वर्ड्स जितने भी थे आप पढ़ चुके हैं पीछे, तो उनको देख लीजिएगा, ठीक है। WH क्वेश्चन आना जरूरी है, तभी आप जो है सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो, ओके।